2 जून 2025 में शाम 5:09 पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सेक्टर G13 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई यह वीडियो उस इंसान की है जिसने अभी कुछ ही मिनटों पहले एक ऐसे काम को अंजाम दिया जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया तक में छा गया। एक पाकिस्तानी फेमस इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ, जो कि अभी लास्ट मंथ 29 मई को 17 साल की हुई थी। सना 2 जून को इस्लामाबाद में अपने घर पर अकेली थी और उसके साथ उसकी फूफी थी और उसकी मॉम मार्केट गई हुई थी। तभी यह शख्स मौका देखकर सना के घर में घुस जाता है और तभी कुछ ही मिनट बाद सना के रूम से 2 बार गोलियां चलने की आवाज आती है। हे ड्यूड, दिस इज सोवित। वेलकम बैक टू अनदर केस विद मी और आप देख रहे हैं द केस अनफोल्ड। आज का केस बहुत ही यूनिक होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक हेडलाइन ही नहीं बल्कि वार्निंग है इस यूथ के लिए, आज के यूथ के लिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द फुल स्टोरी एंड अंडरस्टैंड व्हाट रियली हैपेंड। सना यूसुफ 29 मई 2008 में पाकिस्तान के अपर चित्राल में पैदा हुई थी और वह अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद के सेक्टर G31 के फर्स्ट में पली बढ़ी है और 2024 में 12th पास आउट करने के बाद वह प्री मेडिकल कर रही थी। सना यूसुफ सोशल मीडिया पर एक शाइनिंग स्टार थी। 17 साल की सना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसके 8 लाख से ज्यादा टिकटॉक पर और इंस्टा पर अराउंड 6 से 7 लाख फॉलोअर्स थे। सना मोस्टली स्किन केयर, पर्सनल ब्लॉग और प्रमोशन वीडियोस बनाया करती थी। सना की फैमिली में उसका एक भाई था जो कि सना से 2 साल छोटा था। उसकी मॉम होम मेकर थी और उसके फादर सैयद यूसुफ हुसैन एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे जो कि अभी भी चित्राल में रहा करते थे, जो कि इनका होम टाउन था। और उनके घर में एक गेस्ट आए हुए थे जो कि सना की फूफी लगती थी। सना का भाई 2 जून को अपने फादर के पास चित्राल गया हुआ था उनसे मिलने के लिए। उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है बट सडनली एक दिन सना को एक मैसेज आता है और यहाँ से सना की लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है जैसा उसने कभी शायद अपने सपने में भी ना सोचा हो। और यह मैसेज था उमर हयात का। उमर हयात 21 साल का अपने फादर की हुई दूसरी शादी से छोटा लड़का था। उमर हयात की मदर 2 साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है और उसके फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिनकी अभी भी पेंशन मिलती थी। उमर हयात ने केवल 12th तक पढ़ाई की है और यह एक स्ट्रे बॉय था जो सिर्फ अपने फादर की मिली पेंशन को उड़ाया करता और यह अपने स्ट्रीट में भी लड़ाई किया करता जिससे इसके आस पड़ोस के लोग इनके घर पर काफी दफा कंप्लेन लेकर आ चुके थे। उमर हयात को दिखावेबाजी की दुनिया में जीने का बहुत शौक था। यह कुछ कार रेंट्स पर लेकर आता और उनका वीडियोस और फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया करता था और यह उनको अपनी बताया करता था। पाकिस्तान के फैजलाबाद डिस्ट्रिक्ट के जन्नेवाला में रहने वाला उमर अपने आप को सोशल मीडिया पर बहुत ही अमीर ज़्यादा और बहुत ही ज्यादा रईस बताया करता था, जिससे यह काफी लड़कियों को कोलैबोरेशन के लिए बुलाता था और उनके साथ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया करता था, जिससे इसने अपने कुछ फॉलोवर्स भी बिल्ड कर लिए। और फिर ना एक दिन उमर की नजर सना की प्रोफाइल पर पड़ती है बट सना एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी और उमर को पता था कि वह उसको इतनी आसानी से अपने जाल में नहीं फंसा सकता, तो वह उसको एक ब्रांड डील के लिए टेक्स्ट मैसेज करता है। और टेक्स्ट पे बताइए यार, लोगों को बहुत जल्दी बहक जाते हैं, टेक्स्ट मैसेज पे बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। तो यह अपने आप को बहुत ही अमीर घर का लड़का बताते हुए इनफॉर्मल बातों को प्रोडक्शन तक ले गया था और उसने अपनी प्रोफाइल तो वैसे भी मेक योरसेल्फ लाइक अ मीरो टाइप बना रखी थी। तो फिर उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी एंड फिर उमर को लगा कि सना उससे इम्प्रेस होने लगी एंड देन उमर उसको एक दिन मिलने के लिए बुलाता है बट तभी सना उसको डायरेक्टली मना कर देती है। एंड लिसन, जो उमर था उसकी लाइफ की डिक्शनरी में नो वर्ड था ही नहीं। सना के नो बोलने के बाद भी वह उसको मैसेज किया करता, डिफरेंट नंबर से कॉल किया करता और दिन में काफी दफा कॉल किया करता। सना के रिप्लाई ना करने पर उमर का पागलपन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और अब वो सना की हर एक छोटी से छोटी चीज पर नजर रखने लगा, लाइक कहाँ जाती है, क्या करती है एंड इनफैक्ट किस टाइम वह घर पर अकेली रहती है। अब यह सब उमर को बहुत ही अच्छे से पता चल गया था और शायद जब इन दोनों की स्टार्टिंग में बात होना स्टार्ट हुई थी तो सना ने अपना रेसिडेंसी एड्रेस उमर को दे दिया था और अब यह सना की एक छोटी सी मिस्टेक उस पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाली थी। 29 मई को सना का बर्थडे था और ऑब्सेस्ड उमर उसके बर्थडे पर ढेरों सारे गिफ्ट्स लेकर
इस्लामाबाद के पिंड से एक फॉर्च्यूनर रेंट पर लेकर उससे मिलने जर्नेवाला से करीबन 332 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद सना के घर पर पहुंच गया और सना के घर के बाहर खड़ा होकर हॉर्न बजाने लगा। और जैसे ही सना अपने घर की बालकनी से बाहर आकर उमर को वहां पर देखती है तो वह चौंक जाती है। एंड देन सना ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया और अपने पेरेंट्स को बोलकर उसको वहां से जाने के लिए बोल देती है। और अब यहाँ से इसी दिन से उमर का टॉक्सिक मेल ईगो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है और बस इसी पल से उमर सोच लेता है कि सना अगर मेरी नहीं हुई तो मैं उसको किसी की नहीं होने दूंगा। और तभी से उमर सना से बदला लेने की सोच लेता है। और फिर सना के बर्थडे के 4 दिन बाद यानी कि 2 जून को उमर उसके घर के बाहर मंडराने लगता है और वह उस पल का इंतजार करने लगता है कि कब सना घर पर अकेली होगी और कब उनके घर का दरवाजा खुला होगा। और आखिरकार उसका वो पल आ ही जाता है जब सना की मोम घर का कुछ सामान लेने मार्केट जाती है और उनके घर का दरवाजा खुल जाता है और उमर मौका देखते ही उनके घर में घुस जाता है। सामने खड़ी सना की फूफी से सना के बारे में पूछता है कि सना कहाँ पर है। उसकी फूफी सीढ़ियों की तरफ इशारा करती है और उसकी फूफी ने इस बात को इतना माइंड नहीं किया था क्योंकि पहले भी काफी दफा सना के ऐसे ही कुछ फॉलोअर्स उससे मिलने उसके घर पर आया करते थे, तो उन्होंने सोचा कि शायद यह भी सना का फॉलोवर होगा। और जैसे ही उमर सना के रूम में पहुंचता है तो सना उसको वहां पर देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और डर जाती है और इन दोनों के बीच में बहुत ही आर्गुमेंट होने लगते हैं, जिसे सुनकर सना की फूफी वहां पर आ जाती है। सना की फूफी ने सुना कि सना उसको बोल रही थी कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ और हम आराम से बैठकर बात करते हैं और तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी मत करना क्योंकि घर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। बस यही सना के कुछ आखिरी लफ्ज थे जो सना की फूफी ने सीढ़ी चढ़ते वक्त अपने कानों से सुने थे। और कुछ ही सेकंडों बाद सना के रूम से 2 बार गोलियां चलने की आवाज आती है और जैसे ही सना की फूफी सना के रूम में पहुंचती है तो वह देखती है कि सना खून से लथपथ जमीन पर पड़ी तड़प रही है और उमर उसका फोन उठाकर सना की फूफी के सर पर गन तानकर भाग निकलता है। उमर ने सना के ऊपर 2 गोलियां चलाई थी जो कि उसकी चेस्ट पर लगी थी और जो सना का ब्लड था वो पीछे वाली दीवार पर जाकर लगा। मतलब जो गोली चली थी उसके जो छींटे थे ना, ब्लड का जो छींटे थे, ब्लड स्टेन्स थे, वो पीछे वाली बॉल पर जाकर लगे थे क्योंकि बहुत करीब से उसने गोली चलाई थी। 5:19 पर उमर अपने काम को अंजाम देकर सना के घर से भागकर पास खड़ी अपनी रेंटेड कार फॉर्च्यूनर में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। और फिर आसपास के कुछ लोग शोर सुनकर वहां पर पहुंचते हैं और सना को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, बट अनलकीली वहां पर सना को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इट वाज टू लेट। जून 2, 2025 को सना जोसेफ इज नो मोर। स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि यह सब किसने किया और क्यों। देन सना के फादर ने एफआईआर की तो एफआईआर में सिर्फ इतना मेंशन था, मीडियम हाइट का लड़का ब्लैक शर्ट और ट्राउजर पहने वहां से भागा था। और फिर पुलिस ने 300 से ज्यादा फोन कॉल्स और 113 सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए और मल्टीपल सिटीज में इंक्वायरी की। सना के नेबरहुड्स के कैमरे भी चेक किए और फिर सर्विस लेंस फुटेज से उमर की मूवमेंट ट्रैक हुई। पुलिस ने लेस देन 24 आवर्स में उमर को फैसलाबाद से अरेस्ट कर लिया था। उमर के पास से एक हैंडगन रिकवर की गई जिससे उसने सना को शूट किया था और यह गन उसने अपने फ्रेंड से ली थी। और उसके पास से सना का मोबाइल फोन भी मिला। वह सना का फोन इसलिए लेकर गया था जिससे वह सना को भेजे गए सारे मैसेज और कॉल डिलीट कर सके और वह पकड़ा ना जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेपन फोरेंसिक टेस्ट के लिए लैब भेजा गया और फिर आईजी इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह केस ऑनर किलिंग या फिर पर्सनल रिजेक्शन का था। सना ने उमर की अप्रोच को रिजेक्ट किया था रिपीटेडली, जिस वजह से उसका यह प्लान बना था। वो सिर्फ 17 साल की थी। उसने सपने देखे थे अपने लिए, सोसाइटी के लिए, और उसके सपनों को एक ईगो ड्राइविंग किलर ने कुछ ही सेकंडों में खत्म कर दिया। तो आज के केस का यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं आपसे एक नए एनालिसिस में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।